बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि का ये पूरा केस, राहुल गांधी इस बार दोषी करार दिए गए। नेहा, दरअसल मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, जिसे लेकर अब मानहानि मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। गोपी, अब अगर दोषी करार हुए हैं तो कितनी सजा बनती है, क्या इस बारे में कोर्ट ने फैसला सुनाया है? देखिए, फिलहाल राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। सूरत की सेशंस कोर्ट के जरिए ये अहम फैसला सुनाया गया है। राहुल गांधी पर जो मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, उसी मामले में राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। हालांकि अब सजा का ऐलान जो है वो थोड़ी ही देर में यहाँ पे सजा का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण और बेहद हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज हम कहेंगे कि यही है कि राहुल गांधी को इस मामले में मोदी सरनेम को लेकर जो मामला उन पे दर्ज किया गया था उसमें कन्विक्ट किया गया है, उनमें दोषी करार दिया गया है। जो सेक्शन जो बताया यही जा रहा है, सेक्शन 504 के तहत उनको कन्विक्ट किया गया है, यानी इंटेंशनली किसी का दिल दुखाना। अब सजा का प्रावधान क्या होगा वो भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन कोर्ट शुरू हुई, राहुल गांधी यहाँ पे कोर्ट पे पहुंचे और तुरंत ही जज के जरिए ये जो अपना फैसला है वो फैसला सुनाया गया है और राहुल गांधी को दोषित करार दिया है। जो गुजरात के पूर्व मंत्री और अभी के विधायक है पूर्णेश मोदी, उनके जरिए ये मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी पे मानहानि का ये मामला था। उनका ये कहना था कि ये मोदी समाज का अपमान है, ये कहते हुए मानहानि का जो मुकदमा था उसे दर्ज किया गया था। राहुल गांधी लगातार 3 बार जब पेशी यहाँ पे हुई थी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उस वक्त भी यहाँ पे आए थे। आज चौथी बार राहुल गांधी यहाँ पे कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और कोर्ट के जरिए अपना जो अहम फैसला है वो फैसला सुनाया गया है और राहुल गांधी को दोषित करार इस वक्त दिया गया है। हालांकि अब कौन कौन सी सेक्शन है, क्या क्या उनको सजा सुनाई जाएगी, ये सारे मामले देखने बेहद दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे राहुल गांधी इस वक्त कोर्ट के अंदर है और कोर्ट में जो सुनवाई है ये सुनवाई चल रही है। फिलहाल सिर्फ यही बताया गया है कि राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। नेहा, गोपी, जैसे अपडेट आए वो जानकारी भी दीजिएगा। तो 4 साल पुराना ये मामला, अब इसमें मानहानि के तहत 2 साल की साधारण कैद या जुर्माना ये बन सकता है या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। राहुल गांधी के हिसाब से या जिस तरीके से उन्हें दोषी ठहराया गया है कोर्ट की तरफ से, क्या संभावना ज्यादा दिख रही है? देखिए, सेक्शन 504 बताया जा रहा है। 504 सेक्शन यानी इंटेंशनली किसी का दिल दुखाना। ये अब इसमें 2 साल तक की प्रावधान है या फिर इसमें जो जुर्माना है वो जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो देखना भी दिलचस्प होगा कि अब जब वकील बाहर आते हैं तो क्या बताते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सेक्शन 504 जो है उसमें दोषित करार फिलहाल दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल तक की जेल की प्रावधान है। हालांकि क्या जज क्या सजा सुनाते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई है वो चल रही है, लेकिन कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे हो चुका है। राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। नेहा, अब आगे क्या होगा? क्या कार्रवाई आज दिन भर में पूरी हो जाएगी या फिर एक नई तारीख मुकर्रर की जाएगी जिसमें डिटेल में पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या सजा उन्हें दी जा रही है? क्या कुछ आज रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 साल तक की अगर सजा की प्रावधान होगी तो राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर से ही जमानत मिल जाएगी, क्योंकि वो कोर्ट में ही बेलेबल ऑफेंस में रहता है और कोर्ट से ही वो जमानत पे यहाँ से रिहा होके जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा, क्योंकि 504 के तहत कन्विक्शन है जिसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल की है, तो वैसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को यहीं से कोर्ट से ही जमानत लेनी रहेगी। जो एक लीगल प्रोसीजर है उस लीगल प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ेगा और यहाँ से लीगल प्रोसीजर से गुजरने के बाद उनको आज हो सकता है कि जमानत मिल जाए। हालांकि कोर्ट क्या सजा सुनाता है उस पे सारी चीजें डिपेंडेंट रहेगी। तो अब कोर्ट की जो सजा का ऐलान है वो आना बाकी है, लेकिन दोषित करार दे दिया गया है राहुल गांधी को। तो कोर्ट जो है वो थोड़ी ही देर में क्या सजा सुनाई जाएगी राहुल गांधी को उसके बारे में बता सकती है। नेहा, तो गोपी, ये 2019 के लोकसभा के दौरान दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ी थी। फिलहाल नेहा, उनको दोषी भी करार दे दिया गया है। अंदर कोर्टरूम में क्या क्या दलीलें रही थी, जरा उसको बैकग्राउंडर भी हम गोपी आपसे समझना चाहेंगे, और आज कोर्ट में क्या हुआ?
देखिए, ये 2019 का मामला है, जब अप्रैल के अंदर राहुल गांधी कर्नाटका गए थे। कर्नाटका में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था और राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए जिक्र किया था नीरव मोदी, ललित मोदी का, और मोदी उपनाम को लेकर कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कही थी, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जो पुनेश मोदी है, यहाँ के बीजेपी के विधायक है, उनके जरिए मामला दर्ज किया गया था। और उस मामले को 2020 से लगातार इस पे हियरिंग हो रहा है और 2020 से जो हियरिंग हो रहा है, राहुल गांधी अब तक 3 बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। तीनों बार राहुल गांधी ने अपने बयान यहाँ पे दर्ज करवाए। राहुल गांधी को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के अंदर आना पड़ा था और जो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि वो चुनावी सभा है, उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने क्या बोला था। उसके बाद जो वहाँ के निर्वाचन अधिकारी थे, निर्वाचन अधिकारी को भी यहाँ पे कोर्ट में बयान के लिए बुलाया गया था। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत के तौर पर कोर्ट ने कंसीडर किया है या नहीं, ये जजमेंट में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे सारे जो एविडेंस है पुनेश मोदी की ओर से रखे गए थे। राहुल गांधी और पिछली बार भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन उस बार एक जो मामला है इसमें वो हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था, जिसे पुनेश मोदी ने चैलेंज किया था। हालांकि उसे बाद में पुनेश मोदी के जरिए विड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी को जितनी भी बार कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया था और राहुल गांधी के जरिए यही कहा गया था कि वो कई सारी चुनावी सभाएं करते हैं, उन्हें याद नहीं है कि इस तरीके का बयान उन्होंने क्या दिया है। वो बहुत सारी चीजें कहते हैं अपनी चुनावी सभा में। अब कोर्ट के जरिए इस मामले में कन्विक्शन दिया गया है, राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। अब क्या क्या सजा का प्रावधान होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। गोपी, डिटेल जजमेंट कब तक पता चल पाएगा? ये कॉपी कब तक बाहर आएगी? सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। दूसरी बात ये कि पुनेश मोदी जिन्होंने ये केस दायर किया था, उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई? आज वो कोर्ट में मौजूद थे या नहीं? देखिए, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, अभी भी सुनवाई चल रही है, तो सारे लोग कोर्ट के अंदर ही है। पुनेश मोदी भी कोर्ट के अंदर है, राहुल गांधी भी कोर्ट के अंदर है। तो कुछ ही देर में जब वो 2 लोग कोर्ट से बाहर आएंगे तब ज्यादा इस मामले में चीजें पता चलेगी। लेकिन सवाल यही है कि पुनेश मोदी का ये कहना था कि जिस तरीके से मोदी समुदाय को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे आपत्ति थी और उसी को लेकर उन्होंने क्रिमिनल जो मानहानि का मामला है वो फाइल किया गया था और क्रिमिनल इस मामले में सजा का प्रावधान रहता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सजा कोर्ट ठीक है। गोपी, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए हैं। 2019 का ये मामला था, लेकिन अगर ये, क्योंकि 2 साल की सजा है, इसमें जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अगर 2 साल की सजा होती है तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है। देखिए, 2 साल की अगर सजा होती है तो ये बेलेबल ऑफेंस में रहता है। यहाँ से ही कोर्ट के अंदर से ही राहुल गांधी को बेल लेनी रहेगी। तो कोर्ट हो सकता है कि जैसे ही मामले में सजा का ऐलान हो, उसके बाद तुरंत ही बेल के लिए राहुल गांधी के जो वकील है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे सीनियर वकील जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि जो सीनियर नेता शक्ति सिंह गोहिल है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और काले कोर्ट में पहुंचे हुए हैं बतौर वकील के तौर पर। हो सकता है कि वो जो यहाँ पे बेल के लिए एप्लीकेशन है वो फाइल कर दे, क्योंकि देखिए सारी तैयारियां कांग्रेस की ओर से की गई थी। अगर कन्विक्शन होता है तो क्या करना है, अगर इस डिफॉर्मेशन के मामले में अगर कोर्ट कोई और प्रावधान के तहत सजा सुनाती है तो क्या करना है, ये सारी तैयारी के साथ कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार पिछले 2 दिनों से सूरत के अंदर यहाँ पे थे और सारे लोगों से, सारे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत चल रही थी। तो सारी तैयारियों के साथ कांग्रेस के नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल भी यहीं पे कोर्ट के अंदर मौजूद है। साथ ही जो मांगुकिया है जो वकील है, साथ ही पानवाला जो पूरे इस केस में लगातार उन्होंने राहुल गांधी की ओर से आर्गुमेंट्स किए हैं, वो वकील भी यहाँ पे कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या सजा सुनाती है, क्योंकि मानहानि के इस मामले में कोर्ट के जरिए राहुल गांधी को कन्विक्ट कर दिया गया है।
ठीक है, सजा का ऐलान अभी बाकी है। अभी सुनवाई चल ही रही है। 2 साल की सजा का प्रावधान है और ये बेलेबल ऑफेंस है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला 2019 से लेकर अब 2023 आ गया है, 4 साल से लंबित है। जैसा कि आपने बताया गोपी कि इससे पहले भी कई बार सुनवाई के लिए राहुल गांधी पेश नहीं हुए। आज जब वो फाइनली पेश हुए, दोषी करार हुए, कहीं ना कहीं ये रहा होगा उनके मन में कि आज इस तरह का फैसला उनके लिए आ सकता है। अब आगे हायर कोर्ट में अपील होगी, क्या उनका रुख रहेगा? देखिए 2 साल से कम सजा होती है तो यही कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद वो हायर कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा की प्रावधान रहता है या 2 साल से ज्यादा सजा रहती है, या हो सकता है कि अगर जुर्माने का प्रावधान रहता है तो जुर्माना देकर ये मामला खत्म हो सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्योंकि सजा क्या सुनाई जाती है जज की ओर से, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि देखिए अक्सर इस तरीके की चुनावी सभा रहती है, ये आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे राहुल गांधी की वकील की ओर से की गई थी कि अगर चुनावी सभा रहती है तो चुनावी सभा में ऐसे कई बयान दिए जाते हैं लीडर्स के जरिए, अगर उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो इसमें सजा का प्रावधान रहता है। और ऐसा नहीं है कि अकेली कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लीडर्स ने इस तरीके के बयान दिए हैं, साथ ही कई दूसरी पार्टी के लीडर्स भी इसी तरीके के बयान देते रहते हैं। तो वैसे में इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश की गई थी। हालांकि अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोषित तो करार दे दिए गए हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के जरिए सजा क्या सुनाई जाती है।